हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आज अपन नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन ने रिजोल्यूशंस के बारे में सीख लिया, किस तरह से रेशमिक मिक्सचर यानी इनेंशियोमर के मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जाता है। आज अपन जो चीज़ सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है एग्जामिनर। अपन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना आज सीखने वाले हैं। हेडिंग डाल देता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। देख, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी बनाई है, उस टर्मिनोलॉजी से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहली बात करूं मैं, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा X। टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड के लिए सिंबल यूज करूंगा Y। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के लिए सिंबल यूज करूंगा Z। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स के लिए सिंबल यूज करूंगा P। एंड टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर के लिए सिंबल यूज करूंगा Q। सही है। तो स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ अपन ये 4-5 तरह की और चीज़ों की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सब एक ही तरीके से किया जाता है, एक ही पैटर्न से किया जाता है। वो आपको कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। सही है। तो ये टर्मिनोलॉजी नोट कर लेना, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म ही अब इनकी यूज़ करूँगा। चलो आगे अपन बात करते हैं कि किस तरह से अपने को कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको मिले जिसके ऊपर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको अप्लाई करना है POS और COS, यानी सिमेट्री एलिमेंट्स आपको उसके ऊपर लगा के देखने हैं। या तो सिमेट्री एलिमेंट आपके एब्सेंट होगा और या फिर सिमेट्री एलिमेंट आपके प्रेजेंट होगा। सही है। अगर सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है तो आप कहोगे मॉलिक्यूल आपका कायरल है, अगर प्रेजेंट है तो आप कहोगे मॉलिक्यूल आपका अकायरल है। सही बात है। अब कायरल के लिए अलग फॉर्मूले चलेंगे, अकायरल के लिए अलग फॉर्मूले चलेंगे। कायरल के लिए x निकालने के लिए मैं कहूँगा 2 की पावर n, y आएगा यहाँ पर 0, z आएगा x प्लस y, p आएगा x by 2, q आएगा p प्लस y। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या इनेंशियोमर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ मीजो निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मीजो 0 निकलेंगे अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल है तो। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के लिए x और y को जोड़ देना। p इनेंशियोमर्स का पेयर है, यानी इस x का पेयर है तो बाई 2 कर दिया। टोटल लिखते हैं तो पेयर निकालने के लिए बाई 2 कर दिया, और डायस्टीरियोमर के लिए p और y को जोड़ देना है। यहाँ पर अगर आपको एक्स वाई पी क्यू की कैलकुलेशन करनी है
तो देखो अगर n आपका इवन नंबर है तो फॉर्मूले अलग चलेंगे, और n आपका अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूले अलग चलेंगे। इवन नंबर है तो x के लिए आपको 2 की पावर n-1 करना पड़ेगा, y के लिए n/2 -1 करना पड़ेगा, z के लिए x प्लस y करना पड़ेगा, p के लिए x/2 और q के लिए p प्लस y करना पड़ेगा। ये तो तीन सेम ही रहेगी। टोटल निकालना है तो इसको जोड़ो, पेयर करना है इसको डिवाइड करो, और डाइस्टेरियोमर के लिए p प्लस y करो। यहाँ पे अगर आपको x निकालना है तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y के लिए 2 की पावर n-1/2 निकालना पड़ेगा, z के लिए x प्लस y, p के लिए x/2 एंड q के लिए p प्लस y आपको निकालना पड़ेगा। सही बात है। तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए अपन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे हर कंपाउंड के लिए। इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, कैसे एग्जांपल के ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं उसकी बात करते हैं अपन। सही है, कुछ एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं कि अपने फॉर्मूलों के अंदर n क्या था। तो देखो n है टोटल नंबर ऑफ साइट by which a molecule can show stereoisomerism। यानी n वो सभी जगह है जहां से मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यानी कि इसमें कायरल सेंटर भी काउंट होंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर भी काउंट होंगे, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां से शो होती है वो चीज़ें भी यहाँ पर काउंट होगी। सही है, चलो ओपन अप्लाई करते हैं फॉर्मूलों के साथ एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहला काम मेरे को POS और COS देखना होता है। मुझे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिखाई देगी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ एब्सेंट ही होगी, क्योंकि चाहे OH सेम साइड आ जाओ, HH सेम साइड आ जाओ, COH और CH3 हमेशा डिफरेंट रहेंगे, यानी यहाँ कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, यानी कि ये कैसा होगा आपके पास कायरल कंपाउंड होगा। कायरल कंपाउंड होगा तो आपको n ढूंढना पड़ेगा, और n आपको साफ साफ यहाँ पर 2 किरेल कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ज्योमेट्रिकल की कोई शर्त नहीं है, यानी कि आपको n बराबर क्या करना है 2 निकाल लो। अब x की पावर 2 की पावर n 2 की पावर 2 यानी 4, मीजो कितने हैं 0, z कितने हैं 4 प्लस 0, p कितना है x/2 यानी 2, और y कितना है p प्लस 1 यानी कि 2। इस तरह से सारे फॉर्मूले अप्लाई करके आप आसानी से यहाँ पर आंसर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे भी मुझे पता है किसी तरह का कोई प्लेन व्लेन नहीं लगने वाला, मुझे सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखनी है। तो देखो सीधी सी बात है, ये देखो किरेल कार्बन, ये 2 किरेल कार्बन है, ये रिंग इन 2 पॉइंट से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, और ये डबल बॉन्ड भी आपके यहाँ पर क्या कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यानी 2 किरेल कार्बन कायरल सेंटर और 2 ज्योमेट्रिकल मिलाकर टोटल n कितना आ गया 4 आ गया। आपको ये मत कहना कि सर ये रिंग GI भी तो शो कर रही है, बिल्कुल GI कर रही है, लेकिन इन्हीं 2 पॉइंट से तो कर रही है जो किरेल कार्बन बने। GI में काउंट होते हैं तो दोनों मिलकर एक बनता, ऑप्टिकल में काउंट हो रहे हैं तो 2। अपन हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर निकालते हैं, यानी जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा, जितने ज़्यादा बन सके उतने ज़्यादा बनाओ। ज़्यादा तभी बनेंगे जब इनको कायरल काउंट करोगे। दोबारा अब कह दोगे सर आप अगर इसको ज्योमेट्रिकल में काउंट कर लोगे तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज़ को 2 बार भी काउंट नहीं करना, एक चीज़ को एक ही बार काउंट करना है, और ऐसे काउंट करो कि नंबर अपने पास क्या हो मैक्सिमम हो। क्योंकि यहीं से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी और ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल के केस में n बराबर 1 होता है यहाँ पर, और ऑप्टिकल के केस में n बराबर 2 आ रहा है, यानी आपको आइसोमर्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। अप्लाई कर दो, x 2 की पावर n 2 की पावर 4 16 आइसोमर मिल जाएंगे।
y 0 मिल जाएगा, z 16 मिल जाएंगे, p 8 मिल जाएंगे और q भी आपको 8 मिल जाएंगे। यहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन मिल रही है आपको, यानी अगर H और OH दोनों OH सेम और HH सेम आ जाए तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा, अकायरल बन जाएगा। ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, n बराबर 2, यानी कि इवन नंबर वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे आपको। अप्लाई करो x के लिए 2 की पावर n माइनस 1, यानी 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 2 की पावर 1, x आएगा 2। y कितना आएगा, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, z क्या आ जाएगा 2 1 3। p निकालने के लिए 2 बाई 2 करोगे 1, और q निकालने के लिए p प्लस y करोगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ कायरल अकायरल पहचान में आना चाहिए और n की वैल्यू आपको देखनी अच्छे से आनी चाहिए, और आप उसके बाद आइसोमर्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आई होप आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने आए, इनको अप्लाई करो क्वेश्चंस के ऊपर। सही बात है। चलो, अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।